हेलो दोस्तों पर्सनल फाइनेंस के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के सबसे पहले स्टेप के बारे में। आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट की बिल्डिंग है दोस्तों, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है अगर उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं हुआ तो। एंड दोस्तों उस बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है उसका नाम है इमरजेंसी फंड, जो कि दोस्तों पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहला स्टेप होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि इमरजेंसी फंड एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमें कितने का इमरजेंसी फंड जमा करना चाहिए, हमें अपने इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो किस तरीके से जमा करना चाहिए, एंड हमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अपने इमरजेंसी फंड का जो पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम वहां से कुछ रिटर्न भी कमा सके एंड हम जब चाहे तब उस इमरजेंसी फंड के पैसे का यूज कर सके। तो दोस्तों वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। तो अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम लोग इमरजेंसी फंड एंड इसके इंपॉर्टेंस को एग्जांपल से समझते हैं, सिचुएशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस केसेस में दोस्तों आप अपने घर पे सैलरी लेके आते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो उस केसेस में दोस्तों आप अपने घर पे प्रॉफिट लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कोई सिचुएशंस हो जाए, यानी कि कोई अनसर्टन इवेंट हो जाए, यानी कि बिन बुलाए कोई मुसीबत आ जाए जिसकी वजह से आपके घर पे जो सैलरी आ रहा था अब वो नहीं आ रहा है, आपके घर पे आपके बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। रीजंस दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चली गई हो XYZ रीजंस की वजह से, या तो आपके बिजनेस का जो ग्रोथ है वो अभी रुक गया हो, आप अपने घर पे जो नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट लेके आ पा रहे थे वो लेके आप नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है, या तो मार्केट में रिसेशंस आ गए हैं, या तो दोस्तों कोरोना वायरस जैसी सिचुएशंस हो गई है। यानी कि कुल मिला के दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, आप अब अपने घर पे सैलरी लेके नहीं आ पा रहे कुछ समय के लिए, आपके घर पे आप प्रॉफिट नहीं आ पा रहे, जो भी बिजनेस है आपका वहां से कुछ समय के लिए, लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस है, जो भी आपके लोन का EMI है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की बिल है, आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के एक्सपेंसेस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो आपको करने ही पड़ेंगे इवन आपकी इनकम ना हो। तो उस सिचुएशन में दोस्तों काफी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने पैसा जमा करके ना रखा हो इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो दोस्तों इसी पर्पस के लिए हमें एक गुल्लक बना के रखना पड़ता है जिसका नाम है इमरजेंसी फंड गुल्लक। एंड उस गुल्लक में दोस्तों हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, जो हम आगे बात करेंगे कि कौन से पर्सन को कितना पैसा उस गुल्लक में जमा करना पड़ता है। वो गुल्लक बेसिकली दोस्तों आपका अलग से एक सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है जो सिर्फ इमरजेंसी फंड के नाम पे हो, यानी कि आप उस पैसे का यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए। क्योंकि अगर आपने अपना पर्सनल जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जमा किए तो आप पैसे का कभी भी यूज कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे पैसे खर्चे हो गए। लेकिन वो स्पेसिफिकली वो जो गुल्लक होगा वो इमरजेंसी फंड के लिए होगा, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये जो पैसे का हमें यूज करना है वो बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें कितने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि आपका जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उस मंथली एक्सपेंसेस को सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपके 6 मंथ के जो भी एक्सपेंसेस है उतने का आपका कम से कम इमरजेंसी फंड में तो पैसे होने ही चाहिए। ये दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है कि 6 मंथ का ही होना चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहे तो 3 मंथ का भी कर सकते हैं, 1 ईयर का भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक्सपर्ट कहते हैं वो कहते हैं कि आपके 6 मंथ का जो एक्सपेंसेस है उतने का आपने इमरजेंसी फंड तो बना के ही रखना चाहिए। तो दोस्तों हम एग्जांपल से मान लेते हैं कि हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस है वो है अराउंड 20,000 एंड 6 मंथ के एक्सपेंसेस दोस्तों टोटल होते हैं 20,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 1,20,000। यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमें 1,20,000 का इमरजेंसी फंड बनाना है। तो दोस्तों मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप भी अपने मंथली एक्सपेंसेस को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं एंड जो भी फिगर आया है दोस्तों आपको उतने का अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। हमारे सिचुएशंस में दोस्तों हमने देखा कि हमें 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हमें 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये दोस्तों हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा बचा के वो इमरजेंसी फंड गुल्लक में हर महीने डालते हैं। हो सकता है कि मैं 2 साल में भी इसको कंप्लीट कर लूं। अगर मैं हर महीने 5,000 अगर इमरजेंसी फंड गुल्लक में डालता हूं तो मेरा 1,20,000 रुपया दोस्तों 2 साल में भी हो जाएगा। किसी के लिए ये 3 साल भी हो सकता है, किसी के लिए दोस्तों ये 3.5 साल 4 साल भी हो सकता है,
कोई 1 साल में ही कंप्लीट कर लेगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितना पैसा सेव कर सकते हैं इमरजेंसी फंड गुल्लक के लिए, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपका जो भी इमरजेंसी फंड का टारगेट था, आपने अपने इमरजेंसी फंड के टारगेट को पूरा कर लिया है, यानी कि आपके 6 मंथ का जो भी एक्सपेंसेस था वो आपने जमा करके रख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस पैसे को हमें कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि हम कुछ रिटर्न भी अर्न कर ले, एंड अगर हमें इमरजेंसी पर्पस के लिए कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो हम यहाँ से उस पैसे का यूज भी कर ले। तो बेसिकली दोस्तों जो एक्सपर्ट है उनके हिसाब से कहा जाता है कि आपका जो भी 15 डेज का एक्सपेंसेस है वो आपको अपने घर पे रखना चाहिए एज अ कैश। हमारे केसेस में दोस्तों हमारे 1 मंथ का एक्सपेंसेस है 20,000, तो हमारे 15 डेज का एक्सपेंसेस होगा 10,000, तो हमें 10,000 अपने घर पे एज अ कैश रख लेना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कोई रूल नहीं है कि आपको अपने 15 डेज के एक्सपेंसेस ही घर पे कैश रखने हैं। आप चाहे तो अपने 1 मंथ के एक्सपेंसेस घर पे कैश में रख सकते हैं, 2 मंथ के एक्सपेंसेस घर पे कैश में रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर है ना, आपकी सिचुएशंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक्सपर्ट का एक ओपिनियन है कि आपको कम से कम 15 डेज के एक्सपेंसेस घर पे कैश में तो रखने ही चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि आपको अपने 1.5 महीने का जो भी एक्सपेंसेस है उसको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। तो हमारे दोस्तों 1 मंथ का एक्सपेंसेस है 20,000, तो 1.5 महीने का एक्सपेंसेस होगा 30,000 रुपया, तो 30,000 हमें अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों फिर से कोई रूल नहीं है कि आपको अपने 1.5 महीने के एक्सपेंसेस ही सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। आप चाहे तो 1 महीने के रख सकते हैं, 2 महीने के रख सकते हैं, ये आपके एंड आपके सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो नॉर्मल एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है वो होती है कि 1.5 महीने के एक्सपेंसेस कम से कम सेविंग बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जहां से आप 3-4% का इंटरेस्ट रेट इनकम अर्न कर सकेंगे। अब दोस्तों हमारे 1,20,000 में से 10,000 मेरे घर पे एज अ कैश पड़ा है एंड 30,000 हमने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखे हैं, यानी कि अब हमारे पास बचा है दोस्तों 80,000 रुपीज। अब इस 80,000 को दोस्तों इन्वेस्ट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका यह है दोस्तों कि आप अपने सारे पैसे एफडी में डाल दें, जहां पे आपको 6-7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। एंड सेकेंड ओपिनियन दोस्तों यह है कि आपने अपने पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो दोस्तों एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको अपने पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों हम समझते हैं कि जो एफडी एंड लिक्विड फंड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। लिक्विड फंड बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है, जहां पे आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है एंड इसकी जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 91 डेज के लिए। बेसिकली दोस्तों आपका पैसा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सारी चीजों में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जहां पे दोस्तों रिस्क होता है, वापस से बोल रहा हूं रिस्क होता है लेकिन मिनिमम रिस्क होता है। लेकिन अगर आप अपना पैसा एफडी में डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे रिस्क नहीं होता है, आपको जो रिटर्न मिलता है दोस्तों वो फिक्स रिटर्न मिलता है। एंड लिक्विड फंड में जो रिटर्न होता है वो भी फ्लक्चुएट होते रहता है। लेकिन अगर ओवरऑल रिटर्न की बात कर ले तो फिक्स डिपॉजिट में भी एंड लिक्विड फंड में भी दोस्तों रिटर्न्स तो सेम होते हैं। अब दोस्तों जो फिक्स डिपॉजिट है, जहां पे अगर आप अपना पैसा टाइम से पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको कुछ पैसों का पेनल्टी देना पड़ता है। इस केसेस में आपकी जो रिटर्न है वो कम हो सकती है। लेकिन लिक्विड फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, वहां पे आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आपको लिक्विड फंड के बारे में और जानना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको किस तरीके से लिक्विड फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी इमरजेंसी फंड है उसको दोस्तों 4 तरीके से इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा आपको घर पे एज अ कैश रखना है, कुछ पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में होना चाहिए, कुछ पैसा दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो एफडी कर सकते हैं, एंड कुछ पैसे का आप लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा पैसा लिक्विड फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।